नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे परिजन होते हैं, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके प्रति हमारे कौन-कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। बात आरंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अन्य विषयों पर जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता भी सकते हैं। पुत्रानास्त्युं रोग्यम् ऐश्वर्यतुल्यं तथा प्राप्त्योन प्रजेयं कृता श्राद्धं कमास्यं पुलकाम। दोस्तों, यह धर्म सिंधु का श्लोक है। अगर व्याख्या की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते हैं। जो लोग श्राद्ध करते हैं, उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म-रिवाज की दृष्टि से ही श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि द्वारा किया गया जो श्राद्ध है वह सर्वविधिक कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथासमय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सके, उन्हें कम से कम वार्षिक तिथि पर अश्विन मास के पितृ पक्ष में तो अवश्य ही अपने मित्र पितृगण के जो मरण तिथि है उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृ पक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध होता है। भाद्रपद की जो शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही जाती है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का एक आरोह दिन-रात होता है। मास पक्ष में जो 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों को कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष के प्रति जो हम श्राद्ध करते हैं, उसका विशेष विधान बताया गया है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिलता है, इसलिए शास्त्रों में पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जम्बाली ने जो श्लोक कहा है वो मैंने आपको बताया है धर्म सिंधु में। तो दोस्तों, जो भी हमारे परिजन हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके निमित्त हमें श्राद्ध करना चाहिए। जो उनकी मृत्यु तिथि है उस पर तो करना ही चाहिए और श्राद्ध पक्ष में भी उनका श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परम उत्तरदायित्व है। हमारा हमारे जब पुत्र पैदा होता है तो यही कामना की जाती है कि यह अब पैदा हुआ है तो पितरों को पानी देगा। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। नई-नई जानकारियाँ और शास्त्रोक्त जो बातें हैं उनको जानने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। पिताजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।